हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से होंगे। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी हो चुकी है गुड मॉर्निंग और बस सुबह सुबह की राधे राधे बोलती हूँ। और बस मैं स्टार्टिंग मेरा व्लॉग हो रहा है किचन से। और किचन से आज स्टार्टिंग यूँ कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरी पूजा हुई नहीं है और नहा धो के मैं सीधे अपना जो झाड़ू पोछा है वो करने के बाद सीधे आ गई थी किचन में। क्योंकि किचन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि बस कुछ तैयारी हो रही है जल्दी से खाना बनाने के लिए। और बस आगे व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी आज जल्दी खाना क्यों बन रहा है। कुछ अभी बज रहा होगा 6:45 के करीब बज रहा है। और फटाफट मैंने आज जल्दी मतलब नहा लिया था वैसे भी जल्दी, तो इसकी वजह से आज जल्दी खाना भी बन रहा है। तो प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ फटाफट से मैंने ये गोभी आलू की सब्जी बनाई है। तो जो बेसिक मसाले हैं वो डाले हैं और स्वाद के लिए थोड़ा टेस्ट लाने के लिए और थोड़ा सा सब्जी और अच्छी दिखे तो फिर मैंने उसमें मटर भी डाल दिए हैं क्योंकि एक मिक्स सब्जी जैसी हो जाती है। तो जब भी कभी वैसे गोभी की सब्जी बनाती हूँ ना मैं, तो मटर डालती हूँ क्योंकि मटर की क्वांटिटी बहुत अभी मटर ठीक ठाक भी आ रहे हैं इस मौसम में। और ज़्यादातर अभी स्टोर करके भी रखे हुए हैं और कुछ मतलब अच्छी तरीके से 5-6 महीने के लिए हमने स्टोर करके रख लिए हैं। अभी जब तक आते हैं इस मौसम में तब तक चलते रहेंगे। और भी जैसे हम और ख़रीद के इसको स्टोर करके रख देंगे जैसे और सीज़न में इसको यूज़ कर सकेंगे। और यहाँ सब्जी में फिर मैंने टमाटर डाल दी है। सब्जी पक चुकी है तो पकने के बाद ही मैं टमाटर डालती हूँ। और जैसे ये है कि टमाटर और नमक में बहुत फ़र्क होता है क्योंकि नमक जो है वो गलाने का काम करता है। तो जब भी मैं मसाले डालती हूँ ना स्पाइसी मसाले, तो उससे पहले मैं नमक डालती हूँ जिससे क्या जल्दी सब्जी पक जाती है। तो वो पक चुकी है उसके बाद मैंने मसाले डाले हैं और मसाले डालने के बाद ही मैंने टमाटर डाले हैं क्योंकि जब मैं जैसे टमाटर पहले डाल दिया जाए ना तो जो सब्जी है ना थोड़ी सी उसकी बैलेंस नहीं बन पाता है तो सब्जी कम पकती है, मतलब पकती है पर लेट हो जाता है थोड़ा सा। जिस स्पीड से पकनी चाहिए उस स्पीड उसकी कम हो जाती है। इसे जब सब्जी थोड़ी सी पक जाए ना तो उसके बाद ही टमाटर डालें तो फटाफट से सब्जी बन जाती है। और दूसरी तरफ मैंने धनिया भी डाल दिया है और तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है, आटा भी गूंद दिया है। और फिर मतलब एक पूड़ी छोटी सी पूड़ी बना दी है गाय के लिए और उसमें शक्कर डाल दी है। और यहाँ बस मेरी पूड़ी जब तक तेल गरम हो रहा था ना तो मैंने कुछ पूड़ियाँ जो हैं बेल कर रख ली थी जिससे क्या है ना स्पीड से पूड़ियाँ तल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पूड़ी भी फटाफट से बन गई हैं। तो आज मैं बता दूं कि आज मम्मी पापा जा रहे हैं मतलब किसी काम से सफ़र में जा रहे हैं। तो इस व्लॉग के हिसाब से भी मैं तो चलते हैं कि मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो चलो देखिए यहाँ मेरी पूड़ी भी बन गई है। और फिर मैंने इनको बोला कि देखो अब आप कभी कैमरे में नहीं आते हो तो एक कुछ व्लॉग ऐसा बनाया जाए जिसमें थोड़ा बहुत आप अपने आप को भी शूट करो। तो देखिए यहाँ पापा मम्मी का सूटकेस भी तैयार हो चुका है, उनकी पैकिंग तो हो चुकी थी 2 दिन पहले ही। तो यहाँ बच्चे भी नहाए धोए नहीं हैं क्योंकि टाइम हो गया था कुछ 7 बजे के करीब हो गया था, तब तक वो निकल चुके हैं। और बस यहाँ गाड़ी आ गई है लेने के लिए और हस्बैंड जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे। बच्चे इसीलिए अभी उनको पता नहीं है क्योंकि बच्चे भी स्टेशन छोड़ने के लिए जाएंगे। नहीं तो मतलब जब भी जाते हैं ना छोड़ने के लिए तो बच्चे स्टेशन तक जाते ही हैं, हस्बैंड जाते हैं। और क्योंकि सामान भी रहता है तो कोई ना कोई छोड़ने के लिए चाहिए। तो बच्चे भी जा रहे हैं इसीलिए बच्चे रो भी नहीं रहे हैं, परेशान भी नहीं कर रहे हैं। और बस यहाँ मैंने मम्मी पापा के पाँव छुए हैं और उनको रवाना कर दिया है, उनका टिफ़िन भी पैक कर दिया है रास्ते के लिए। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी।
नीति त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग तो मेरी सुबह ही हो गई थी, मतलब सुबह तो अभी भी है, मतलब हो गई थी मेरी 5 बजे के करीब हो गई थी सुबह, मतलब जल्दी उठ गई थी। और फिर उसके बाद में 5:30 बजे के करीब ही मैं कमरे से बाहर निकली थी, क्योंकि आज मम्मी को जाना था। तो मम्मी अब मतलब जा चुकी हैं, आपने जो देखा है। तो अभी जस्ट गई हैं, तो उसके बाद ही मैं शूट कर रही हूँ। अब जो सामान जो जल्दबाजी में जल्दी बिखर गया है ना, तो मैं कमरे में भी अपना जो सामान है वो मैंने साफ़ भी नहीं किया है। फिर मैं सीधे नहा धो के अपना झाड़ू पोछा करने के बाद सीधे अपना किचन में आ गई थी, खाना बनाया। तो आज बनाई थी गोभी की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई है, और जो छोटा मोटा सामान है वो मम्मी ने रात को ही रख लिया था, जो अचार और बुकनू वुकनू रखते हैं, तो वो बीच में ज़रूरत पड़ती है। और बस ये है कि अब मेरी अभी पूजा हुई नहीं है, तो इसकी वजह से खाना बनाना था ना उनको रास्ते के लिए, तो इसकी वजह से मैंने पूजा नहीं कर पाई। और मम्मी अपनी पूजा करके गई थी। कहीं भी जाते हैं ना तो पूजा करके ही जाना चाहिए, कितना भी जल्दबाजी हो या कितनी भी जल्दी हो, तो घर की पूजा करके ही जो लंबा सफ़र किया जाता है ना वो करना चाहिए। और देखो ये मेरा सफ़ेद बाल, मैं तो बूढ़ी हो गई भगवान। तो बस ये है कि अब मैं पूजा करूँगी और फिर मैं आपसे बात करूँगी। हालांकि मैंने खाना अभी बनाया है और उससे मेरा कोई सकरा झूठा नहीं हुआ है, और कहते हैं पुराने लोगों की ही मैं बात याद रखती हूँ और ज़्यादातर उनको फॉलो करती हूँ, क्योंकि पूड़ी और सब्ज़ी बनाई थी वो भी नहा के ही मैंने बनाई थी। तो कहते हैं कोई मतलब सकरा झूठा नहीं होता है, तो आप उसके बाद पूजा कर सकते हैं। और नहाना धोना इतना मतलब खाना बनाने के बाद इतना ज़रूरी नहीं होता है, पर यह है कि गृह गृहस्थी में चलता है, क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं। और कोई किचन जो जूठा हुआ नहीं था, और मैं नहा के ही मैंने खाना बनाया था। और रोटी वोटी कुछ बनाई नहीं थी, पराठा भी नहीं बनाया, सीधा पूड़ी बनाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और उसके बाद बस थोड़ा सा ऊपर से ही पानी का छिड़काव कर लिया था और कुल्ला कर लिया था, तो थोड़ा अपना शुद्धिकरण कर लिया है। फिर भी ये है कि बच्चे अपना इधर उधर घूमते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा हो जाता है। पर मैं बच्चों का इतना नहीं मानती हूँ, कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं पूजा करती हूँ और बच्चा गोदी में आके बैठ जाता है, तो हम उस चीज़ का तो हम परहेज़ नहीं कर सकते हैं ना। तो इसकी वजह से मैं उस चीज़ को नहीं ध्यान देती हूँ। बस भगवान जी पे अपना वो करती हूँ कि भगवान, बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं, पर ऐसी गृह गृहस्थी में नहीं चल पाता है, तो मैं उस चीज़ को नहीं इतना ध्यान देती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा भी हो चुकी है, और अपना जो मैं तो फ्रेंड्स, मैं अभी जो ये सामान बिखरा हुआ है, और मेरी पूजा तो हो चुकी है, और जो ये सामान बिखरा हुआ है, और तो फटाफट से मैं किचन साफ़ कर देती हूँ। तो जो बड़े बड़े ये बर्तन है ना उसको खाली करके छोटे बर्तन में रख देती हूँ। और हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया है, बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है, और आज बच्चों की भी छुट्टी है, तो इसके वजह से भी थोड़ा सा राहत मिल गई है उसके लिए। और वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि खाना तो मेन चीज़ बन ही गया था, तो एक्स्ट्रा कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर वही पूड़ी और सब्ज़ी बन गई थी, तो वही मैं टिफ़िन में भी पैक कर देती, ये नहीं कि अकेले अलग से उनको कुछ बनाना होता। तो ये लेके चले जाते हैं बच्चे। और छोटे बर्तन में करने से क्या है ना, थोड़ा स्पेस मिल जाता है ना, तो पता चल जाता है कितना स्पेस है, और स्पेस खाली खाली दिखता है, अच्छा लगता है इसमें। अब देखते हैं कि दोपहर में मैं क्या बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ इनके लिए, फिर एक कुछ ग्रेवी वाली सब्जी बनाना पड़ेगी। और क्योंकि इतनी सब्जी बची है, तो अभी मैं नाश्ता भी करूँगी ना, इसकी वजह से तो थोड़ा बहुत ही बचेगी सब्जी, क्योंकि बच्चे भी दोपहर को खाएंगे, और ग्रेवी वाली सब्जी भी चाहिए रहती है उनको, क्योंकि ये भी घर में है आज। और टिफ़िन में तो क्या है, चल जाता है सूखी सब्जी,
और ग्रेवी वाली सब्ज़ी थोड़ा सा टिफ़िन में देने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो टिफ़िन रहता है ना कहीं लीकेज हो जाता है। तो मैं सूखी वाली सब्ज़ी ज़्यादातर उनको टिफ़िन में देती हूँ। मैं तो दाल बना लूँगी या कुछ देखती हूँ क्या बनाना है। और आज मैंने ये लाइट जो है चालू नहीं की है ना, तो इसलिए किचन में थोड़ा आवाज़ आ रही है। और ये चिमनी चालू करने पे क्या है ना, फिर समझ में नहीं आता है आवाज़। तो देखिए मेरा हो गया है किचन साफ। और अभी देखती हूँ, पूछती हूँ क्या दोपहर के लिए और क्या बनाना है। और जैसे इसी से काम चल जाएगा तो चल जाएगा।